किसानों का एहतजाज जारी है। आज किसानों के एहतजाज का 10वां दिन है। आज किसान तंजीमों और सरकार के दरमियान 5वीं दौर की बातचीत होगी। हुकूमत एमएसपी पर तहरीरी यकीन दहानी के लिए तैयार है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को यकीन दिलाया है कि एमएसपी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वहीं किसान तंजीमों का कहना है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो नए ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ अपना एहतजाज तेज कर देंगे। भारत किसान यूनियन ने 8 दिसंबर को भारत बंद की कॉल दी है। किसान तंजीमों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली की सरहदों को भी सील कर दिया जाएगा। रवि मिश्रा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रवि, आज 5 तारीख है और 5वें दौर की मुलाकात है, क्या लगता है बात बनेगी? बिल्कुल सना, बता देना चाहूंगा आपको कि आज 5 तारीख है और 5वें दौर की बैठक है, मगर आज 10वां दिन है इस आंदोलन का और ये संघर्ष यूं ही जारी है। आपको बता दूं कि आज भी यहाँ लोगों की उम्मीदें हैं कि आज का दिन काफ़ी निर्णायक माना जा रहा है, कि आज बैठक में कुछ नतीजा, कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा और ये जो इनकी मांगें हैं पूरी हो जाएंगी। अन्यथा ये विरोध, ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इनको साफ तौर पर इनकी एक ही मांग है, ये चाहते हैं कि जो तीनों कानून हैं वो वापस लिया जाए, मगर केंद्र सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो समस्याएं हैं कानून में उनको सुलझा लिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आज की बैठक क्या निर्णायक होती है। क्या उम्मीद है आप लोगों को कि आज आप लोगों को जो मकसद है उसके लिए आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आज उसका नतीजा मिल जाएगा आपको? देखिए जी, हमें सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। सरकार ऐसे ही टाइम जाया कर रही है किसानों का। मैं एक बात न्यूज़ 18 के माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूं कि आप ये कानून लेके आई, किसानों को पूछा नहीं, किसानों के लिए लेके आई। और दूसरी बात ये है कि आप पहले बोल रहे थे कि ये कानून ऐसे ही रहेगा। हमारी जो किसान जथेबंदियां थी, संगठन थे, किसान था पूरे भारत का, वो बोल रहा था कि ये कानून बहुत गलत है, इसमें खामियां हैं, लेकिन आप उस तरफ माने नहीं हो। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि इसमें अमेंडमेंट करेंगे कुछ। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमने पहले बोला था कि ये कानून बहुत जानलेवा है किसान के लिए। हमारे किसान जथेबंदियों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने आपको समझाया, पहले आप हमें समझा रहे थे, हम पहले दिन से आपको समझा रहे हैं। जी, मगर वो कह रहे हैं कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। जहाँ जहाँ शंका है, जहाँ जहाँ सवाल है उसका जवाब मिलेगा, हर समस्या का समाधान मिलेगा। कानून में जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव हो जाएगा, तब दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को दिक्कत क्या है इस कानून को रद्द करने के लिए? सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही इस कानून को? किस दबाव में काम कर रही है सरकार? इस कानून को रद्द करे। अगर सरकार कोई कानून लाना चाहती है तो किसानों से बात करे, कोई कमेटी बनाए, उसके बाद नया कानून ले आए सरकार, अगर किसान का भला करना चाहती है तो। अगर आज की बैठक निर्णायक नहीं हुई तो आप आगे क्या? देखिए, हम संघर्ष करेंगे, लंबी लड़ाई के लिए हम जहाँ पे आए हैं। जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा हम जहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अगर सरकार की मंशा हो कि ऐसे मीटिंगों का दौर चलाएंगे और इस आंदोलन को लंबा खींच लेंगे, किसान वापस चले जाएंगे थक के आके। 8 तारीख को आप लोग देश भर में आंदोलन जारी रहेगा, भारत बंद का आह्वान है। वहीं 7 तारीख को सब लोग अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने भी अपना अवार्ड वापस कर दिया, सुखदेव सिंह ढींडसा ने अपना अवार्ड वापस कर दिया। सब लोग समर्थन में आ रहे हैं आप लोग। देखिए, जैसे प्रकाश सिंह बादल की बात है, वो तो इससे सियासी फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन आज देखिए किसान ये समझ चुके हैं कि सियासी पार्टी अगर उनके साथ आती है, हिमायत करती है, तो वो सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। आज 5 तारीख है, 5वां दौर है बातचीत का। देखना ये होगा कि क्या मसले का हल निकलता है या नहीं। आप किसानों से बातचीत करते रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रवि मिश्रा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।